अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आप सबको रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सभी के रोज़े आसानी के साथ निकलें। अल्लाह ताला आप सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला कब्र के अज़ाब से, दोज़ख के अज़ाब से अपनी पनाह में रखे और जन्नतुल फिरदौस के बुलंद अता करे अल्लाह ताला। तो चलिए जान लेते हैं, निफिल नमाज फ़र्ज़ नमाज़ों को छोड़ देते हैं लोग बाग रमज़ान के महीने में, तो निफिल नमाज़ों को क्या अदा करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, आपको बहुत ही जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। शुरू से आखिर तक देखिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक नॉलेज जानने को मिलेगी, वो बातें मिलेंगी जो आपको आपकी ज़िंदगी में खुशियों से लहर दौड़ा देती है। क्योंकि दुनिया और आखिरत में हमारे लिए सबसे बेहतर क्या चीज़ है? दुनिया और आखिरत में हमारे लिए हमारे अखलाक बेहतर हैं। तो हमारे अखलाक किस चीज़ से बेहतर बनेंगे? हमें दीन की बातों को जानने से, अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने से, सहाबाओं को जानने से, अल्लाह को पहचानने से। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नसल्ली व नसूले व रसूल करीम। तो रमज़ान मुबारक में हमारी नमाज का हाल ये है, बेहतरीन महीनों में यानी और महीनों में हमारी नमाज़ों का क्या हाल होगा। तो चलिए हमारी रमज़ान की नमाज़ों का क्या हाल है उसके बारे में जान लेते हैं। कि एक फ़र्ज के बदले में 3 का जाया, ये 3 तो अक्सर है, वरना जोहर की नमाज कैलुल्ले यानी सोने की वजह से, दोपहर का आराम करने की वजह से निकल जाती है। दोपहर की नमाज तो कैलुल्ला करता है, इंसान आराम करता है तो सोता ही रह जाता है गफलत में कि अभी नहीं, तो उसकी नमाज सोने की वजह से निकल जाती है दोपहर की नमाज की। और अक्सर की जमात इफ्तारी का सामान खरीदने में निकल जाती है। असर की नमाज तो सामान खरीदने के लिए निकल जाते हैं, दोपहर में सो रहे होते हैं तो वो नमाज निकल गई। और जो असर की नमाज है वो इफ्तारी का सामान खरीदने के लिए गए तो वहाँ बाज़ार में निकल गई। तो हुए आँखों से देखा गया है, ये चीज़ें आँखों से देखा गया है। इसी तरह और फ़ज़ाइल पर आप खुद गौर फरमा लें कि कितना एहतमाम रमज़ान मुबारक में इनका किया जाता है। और जब जब फ़र्ज नमाज़ों का हाल ये है तो नवाफिल का क्या पूछना। फ़र्ज नमाज यानी एक नमाज, जोहर नमाज तो तुम्हारी सीधी सोने के चक्कर में निकल जाती है, आराम कर रहे होते हो तो निकल जाती है। फिर उठते हो, मुँह धोते हो, नहाते धोते हो, फिर निकल लेते हो बाज़ार की शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ बाज़ार में निकल जाती है। यानी इफ्तारी का सामान खरीदना है, चलें बाज़ार में, रोज़े का टाइम होने वाला है, तो वहाँ निकल जाती है। जब फ़र्ज नमाज़ों का, तुम्हारी नमाज़ों का ये हाल है तो निफलों का क्या कहना। पूछना इसराक और चाश्त, यानी इसराक और चाश्त नमाज है। इसराक और चाश्त तो रमज़ान मुबारक में सोने की नज़म हो ही जाते हैं। यानी फजर की नमाज़ पढ़ी, इंसान सो जाता है, इसराक की नमाज़ तक कोई तिलावत नहीं करता, सो ही जाते हैं सारे। तो और चाश्त की नमाज में भी सो ही होते हैं। जब इसराक की नमाज पे सो जाते हैं ना उसी टाइम से, तो चाश्त की नमाज 10 बजे शुरू हो जाती है, उस टाइम तक सो ही रहता है इंसान, तो सोते ही रहते हैं। ये सोने की वजह से ये निफिल नमाज भी निकल जाती है आपकी। चाश्त और रमज़ान मुबारक में सोने की नज़म हो जाती हैं। और अबाबीन का कैसे एहतमाम हो सकता है जबकि अभी रोज़ा खोला है और आइंदा तरावी का सहम डर है और तहज्जुद का वक्त तो ही है। एन सहर खाने का वक्त भी, नफाफिल की गुंजाइश कहाँ। लेकिन ये सब बातें तो तवज्जो ही और ना करने की ही हैं। यानी इन चीज़ों पे तो तवज्जो ना करते हैं लोग बाग, क्योंकि इन चीज़ों में ही निकाल देते हैं, इसकी वजह से उसकी वजह से सारी नफिल नमाज तो आपकी निकल गई। जो फ़र्ज नमाज थी आपकी सोने की वजह, शॉपिंग की वजह से नहीं, और ये भी आपकी निफिल नमाज, जब इसराक की नमाज आप छोड़ कर सो रहे होते हो तो इसराक और चाश्त भी आपकी निकल गई। और नफिल और जो अबाबिन की नमाज है जो मगरिब के बाद पढ़ी जाती है वो आपकी रोज़ा खोलने की वजह से निकल जाती है। रोज़ा खोला है, अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, अभी तरावी शुरू हो जाएगी, और तो आपके दिमाग में जो चीज़ें चलती रहती हैं तो निफिल नमाज आप पढ़ नहीं पाते हो। तो कि अगर न चाहे तो बातें हज़ार हैं। यानी ये अगर तुम करना ना चाहो तो बातें हज़ार हैं तुम्हारे पास, कोई चीज़ आप करना ना चाहो तो बातें हज़ार हैं। कितने अल्लाह के बंदे हैं कि उनके लिए
इन्हीं औकात में सब चीज़ों की गुंजाइश निकल आती है। अल्लाह के जो बंदे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इसी गुंजाइश में वो अपना सारा काम भी कर लेते हैं, नमाज भी अदा करते हैं, नफिल फर्ज जो भी है सारी अरकान कर रहे होते हैं जो अल्लाह के बंदे हैं। मैंने अपने आका हजरत मौला खलील अहमद साहब नबुल मकसूद को रमज़ानों में देखा कि बावजूद ज़ौफ़ वो कमज़ोरी और पीराना साली बुढ़ापा के मगरिब के बाद नफाफिल में सवा पारा पढ़ना या सुनना और उसके बाद आधा घंटे खाना वगैरह जुरियात के बाद हिंदुस्तान में क़याम में तकरीबन 2 सवा 2 घंटे तरावी में खर्च होते थे। मदीना पाक यानी जो हिंदुस्तान में लोग बाग ऐसे खर्च करते हैं, तो मदीना पाक में क़याम में तकरीबन 3 घंटे में इशा और तरावी में से फरमा यानी 3 घंटे में तरावी जब इंडिया में 2 घंटे में हो जाती है, मदीना में 3 घंटे में इशा और तरावी से फरागत होती। इसके बाद आप फसवे यानी मौसम 2-3 घंटे आराम फरमाते, सिर्फ 2-3 घंटे आराम मिलता था रात को। बाद तहज्जुद में तिलावत फरमाते और सुबह से निफस यानी सैर तनाबुल फरमाते। इसके बाद से सुबह की नमाज तक कभी हिफज तिलावत फरमाते और कभी औरात कभी वज़ाइफ यानी ये इस तरह मशगूल रहते अपनी इबादत में तकरीबन 12 बजे तक और गर्मियों में 1 बजे तक फरमाते। तो हजरत अक़दस मौलाना अब्दुल हसन तो ताजिरों को तो इससे कोई दिक्कत ही नहीं कि इस मुबारक महीने में दुकान का वक्त थोड़ा कम कर दे या कम अज कम दुकान ही पर तिजारत के साथ तिलावत भी करते रहा करें कि मुबारक महीने को कलामे इलाही के साथ बहुत ही ख़ास मुनासबत है। इसी वजह से उम्मन अल्लाह जलसानू की तमाम किताबें इसी माह नाजिल हुई। चुनांचे कुरान पाक लोहे महफूज और आसमान दुनिया पर तमाम इसी माह में नाजिल हुआ और वहाँ से हस्बे मौका थोड़ा 23 साल के अर्ज में नाजिल हुआ। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम के सहीफ़े इसी माह की 1 या 3 तारीख को अता हुए और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुजूर 18 या 12 रमज़ान को मिली थी और जबूर 18 या 12 रमज़ान को मिली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात 6 रमज़ान मुबारक को अता हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अंजील 12 या 13 रमज़ान मुबारक को मिली थी, जिससे मालूम होता है कि इस माह को कलामे इलाही के साथ खास मुनासबत है। इसी वजह से तिलावत की कसरत इसी महीने में मनकूल है और मसीह का मालूम यानी मसीह यानी जो इंसान अल्लाह को मानते नहीं उसका मसीह का मामूल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ान में तमाम कुरान शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे और बाज़ रिवायत में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नते उलमा ने उन दोनों हदीसों को मिलाने के कुरान पाक के दौर करने का जो आम तौर से राइज है इख्तियार यानी पसंदा किया था, तो निकला बिलजुमा तहज्जुद यानी बिलजुमा तिलावत का खास एहतमाम जितना भी मुमकिन हो सके करें और जो वक्त तिलावत से बचे उसको भी ज़ाया न करना मुनासिब नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस के मुताबिक में 4 चीज़ों को ही तरफ तौर यानी ख़ास तौर से मुतज्जब फरमाया और इस महीने में इनकी कसरत कही है। इन चीज़ों के लिए इस महीने में कसरत करें। जाति का हुक्म फरमाया, कलमा ए तैयबा और इस्तग़फ़ार और जन्नत के
حصول کے اور دوزخ سے بچنے کی دعا۔ اس لیے جتنا وقت بھی مل سکے ان چیزوں میں سفر کرنا چاہیے، یعنی ان چیزوں میں سفر مطلب شروع کر دینا چاہیے۔ تو صرف کرنا آشاہد سمجھیں، اور یہی نہیں کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی قدر ہے۔ کیا دقت ہے کہ وہ اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے زبان سے درود شریف یا کلمہ طیبہ کام نہیں ورد کر رہے ہو، اور کل کو یہ کہنے کا منہ باقی رہے میں گو رہا نہیں، یعنی میں گو رہا یا رہنے ستم، یعنی روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا، یعنی روزگار سے کہیں گے کہ میں تیری روزگار میں تیری یاد سے غافل نہیں رہا، میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہا روزگار کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ میں تیری عبادت سے غافل نہیں رہا، میں اللہ تعالیٰ کو پورے مہینے اس طرح ہی پکارا جس طرح آپ نے مجھ سے کہا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کچھ خصوصیت ارشاد فرمائی۔ اول یہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزہ وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق و شوق کے برداشت کرنا، شوق و ذوق سے خوشی چیز کو برداشت کرنا۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو روزے کی وجہ سے، یعنی گرمی کی وجہ سے، تو برداشت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ مہادار ہول پکار جیسا کہ اکثر لوگوں کی گرمی کی رمضان کی عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اتفاق سحر نہ کھائی گئی تو صبح سے ہی روزے کا شوق شروع ہو گیا۔ اسی طرح رات کی تراویح میں اگر دقت ہو تو اس کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کا روزے کے ثمرات، یعنی بہت سے روزے رکھنے والے تو ایسے ہیں ان کے روزے رکھنے کا ثمرات میں بجوز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا، یعنی بہت سے روزدار تو اس رمضان کے مہینے میں ایسے ہیں سوائے بھوکے رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا، کیونکہ اس نے اپنے اخلاق جیسے تھے ویسے ہی کر رکھے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے مطابق بدلا ہی نہیں ہے۔ تو بہت سے ایسے انسان ہیں جو بھوکے رہ کر جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں، ثمرات سے بجوز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے سب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا بھی کچھ بھی نہ ملا۔ تو مگر ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں، آپ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے نبی کی سنت پہ عمل نہیں کیا، جیسے ہماری مرضی ویسا کر رہا ہے ویسا ہی کر رہے ہیں ہم روزوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، 5 وقت کی تو پابندی کے ساتھ فرض نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد جو ٹائم بچ جاتا ہے صبح اشراق کا ٹائم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چاشت کی نماز کا ہوتا ہے 10 بجے، پھر اس کے بعد کتنا سمے دیا ہے نماز کا، تو پھر اوابین کا ہمیں نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اپنے ان پیارے بندوں میں شامل کرے جس سے وہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام برے لوگوں سے اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں ہم سب کی امتیوں کی مغفرت فرمائے، سب کے روزے قبول کرے، سب کی دعائیں قبول کرے، جو دنیا اور آخرت کی، اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری بھلائی اللہ پیدا کرے، جو ہمارے لیے حق میں بہتر ہے وہ عطا کرے اللہ تعالیٰ، اور پھر سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جتنی بھی پریشانی، اللہ ان تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ہی ہے دور کرنے والا، تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا دے، اللہ ان کی عمر دراز کرے، اللہ ان کی تمام پریشانی دور کر دے، اللہ ان کی ہر مشکل پریشانی دور کر دے، اللہ بالکل ٹھیک اور درست کر دے تمام بیماروں کو، اللہ سب کے بھائی بہن جو بھی بیمار ہیں سب کی جائز دعاؤں کو قبول کرے، اللہ اپنی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے اس رمضان کے مہینے میں، اللہ جو بھی جس بھی مقصد سے اللہ دعا کر رہا ہے اللہ اس کی تمام دعاؤں کو جائز دعاؤں کو قبول کرے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، ہماری دعاؤں پہ آمین بولا کریں تاکہ ہماری اور آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں،
और आमीन लिखा करें सब कमेंट में। जितनी भी आमीन होंगी तो अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को कबूल करेगा, यानी तो आमीन भी लिखा करें कमेंट में। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।